हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं बेटा। आज एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं बाबू। नए लेक्चर में आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी बेटा अकाउंटिंग सीखनी है। पर बेटा अकाउंटिंग सीखने से पहले थ्योरेटिकली जीएसटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जीएसटी चीज़ ही क्या है। ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, 12th क्लास में टॉपिक डिटेल में है जीएसटी का, तो मैं ना बैठा हुआ डिस्कस कर रहा था। मैंने शुरू करा टॉपिक थ्योरेटिकली। मैंने सिर्फ 5-7 चीज़ें पूछी। एक बच्चा भी ऐसा नहीं था बेटा जिसने मुझे बताया हो। मैंने कहा क्या बात, तुमने अकाउंटिंग नहीं करी जीएसटी की? कह रहे कर ली। तो बेटा मैंने बैच में बच्चों से पूछा कि तुमने अकाउंटिंग करी थी 11th में? कहते ठीक है, बस अकाउंट्स के लायक रट लिया था और बाकी जीएसटी के बारे में जानते कुछ नहीं। तो सर कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ अकाउंट्स रटते ही रह जाओगे अगर जीएसटी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो बेटा अभी होगा क्या, आज से लेकर कल तक लगभग 1.5 क्लास थ्योरेटिकल लेक्चर है। जीएसटी के बारे में बहुत कुछ बताना है आपको। और फिर बेटा कल बची हुई हाफ क्लास में हम जीएसटी की अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। पर बेटा अकाउंटिंग ज़्यादा उसको समझ में आएगी जिसने जर्नल एंट्री करी है। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी इज प्योरली जर्नल बेस्ड चैप्टर। ठीक है ना। आपकी जर्नल एंट्री अच्छी है तो सर ऐसे चैप्टर खत्म हो जाएगा कुछ 7 से 8 लेक्चर में। ठीक है जी। और जर्नल एंट्री खराब है तो सर पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। ठीक है जी। जिसने जर्नल एंट्री चैप्टर बैच में मुझसे पढ़ा उसको कोई टेंशन नहीं, उसका बहुत ईजिली निपटेगा ये। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं बेटा विद दिस नॉलेज। बेटा अभी मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकली अकाउंटिंग फॉर जीएसटी की। अच्छा कोई मुझे बताएगा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थैंक गॉड, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ठीक है ना, इतना तो पता ही है तुम्हारे को। बाबू चलो अब इस सामने देखना सर, ये चैप्टर पूरी जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ये लेक्चर पर्टिकुलर। ठीक है जी। चलो बाबू, इंडिया में ना 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। वाटिया जी रुक जाओ। चलो बाबू, इंडिया में ना 2 तरीके के टैक्सेस लगते हैं बेटा। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। पता है क्या किसी को कुछ इसके बारे में? चलो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो मुझे ज़्यादा खुशी है। बाबू अब ढंग से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, समझ में आएगा। उधर सामने देख ले भाई। और तू भी क्या करके लिख क्या रहा है तू? लगा बड़ा है जब से आया हुआ है। बेटा वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? बेटा डायरेक्ट टैक्सेस ना जिस इंसान के ऊपर लगते हैं उसी को पे करने पड़ते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं आता उसके लिए पे करने के लिए। कहने का मतलब है बेटा लेवाई एंड पेड बाय द सेम पर्सन। लेवाई एंड पेड बाय द सेम पर्सन। बेटा जिसके ऊपर लग रहे हैं उसी को पे करना है, कोई और पे करने नहीं आएगा। कहने का मतलब है बेटा मैंने आप सब लोगों से मान लो साल भर की 10 लाख रुपए की इनकम कमा ली और बेटा सरकार ने कहा इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक लौता एग्जाम्पल है इंडिया में। ठीक है ना, एक ही डायरेक्ट टैक्स इंडिया में लग रहा है बेटा इस टाइम पर, द नेम इज इनकम टैक्स। ठीक है जी। सरकार ने कहा जी 10 लाख की इनकम पर 1 लाख रुपए का टैक्स है। मैंने 10 लाख कमाए, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मेरे बिहाफ पर 1 लाख का टैक्स और जमा कर दो। बेटा जिसने कमाए हैं उसी को टैक्स देना है, जिसके ऊपर लेवाए हो रहा है उसी को पे करना है बेटा, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। इस 10 लाख में से मुझे 1 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। नेट इनकम कितनी बचेगी बेटा? 9 लाख रुपए। वो 9 लाख रुपए मेरी नेट डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो मेरे पास खर्चने के लिए बच गई। समझ आई बात? ठीक है जी। बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? यहाँ बहुत काम की बात है बेटा। जीएसटी इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? लेवाए ऑन वन पेड बाय अनदर।
बेटा लगते किसी और पे हैं और पे कोई और करता है। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका नाम इनडायरेक्ट इसलिए ही पड़ा है बेटा कि लग किसी और के ऊपर रहे होंगे और पे कोई और कर रहा होगा। समझाने के लिए बेटा एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है जी, सुनना जरा इसको आराम से। बेटा इंडिया में अभी मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का कितने एग्जांपल बताए? एक ही बताया, जीएसटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बेस्ट एग्जांपल। बेटा आप ना हैंगरीज गए एक पिज्जा खाने, मतलब मेरे मुंह में अकेले क्यों पानी आए बेटा, सबके आए जब आए तो। बाबू तो आप हैंगरीज गए पिज़्ज़ा खाने, आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और उन्होंने बोला सेल प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इज, कुछ भी समझ लो बेटा, लेट्स सपोज 500, ठीक है जी। बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में गुड्स और सर्विस बेचने के ऊपर लगता है, नाम ही ऐसा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। यानी कि बेटा हैंगरीज को, क्योंकि वो गुड्स बेच रहा है और रेस्टोरेंट है तो सर्विसेज भी बेच रहा है, कुछ पोर्शन गुड्स का है कुछ पोर्शन सर्विस का है, दोनों ही बेच रहा है वो तो उसको तो बेटा जीएसटी देना चाहिए। बेटा लेवाई हैंगरीज के ऊपर हो रहा है, टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? हैंगरीज के ऊपर। पर वो बेटा अपनी जेब से नहीं देता, वो क्या करता है जब आपको बिल देता है तो बेटा बिल देख लेना एक बार उठाकर, जिसने आज तक रेस्टोरेंट में कभी बिल नहीं देखा। बेटा जीएसटी लगाएगा 5% और आपसे कहेगा 525 रुपये दे दो, और आप क्या करोगे बेटा? 525 रुपये दोगे, 500 बेटा वो अपने गले में डाल देगा और 25 रुपये बेटा सरकार के खाते में जमा करा देगा। बेटा जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, लग किसी और के ऊपर रहा है, पे कोई और कर रहा है। लग हैंगरीज के ऊपर रहा है टैक्स, लेकिन बेटा पे कौन कर रहा है? पे आप कर रहे हो बेटा एज अ कस्टमर। सेम वे बेटा हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो बेटा पैक्ड कॉमोडिटी है, इतने सारे लेस चिप्स चॉकलेट्स ब्ला ब्ला पफ पता नहीं क्या क्या, इतने एक दिन में हम खा पी जाते हैं। सर पीछे कभी एमआरपी देखा है? देखा है? एमआरपी 10 रुपीज, ब्रैकेट में क्या लिखा होता है कोई बताएगा? इंक्लूसिव ऑफ, फटाफट बताओ, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। और आज की तारीख में ऑल टैक्सेस में बेटा कुछ और नहीं, सिर्फ जीएसटी है। पुराने ज़माने में तो बहुत सारे टैक्स होते थे, लगेगा पता जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना सर। आज की तारीख में तो सिर्फ जीएसटी होता है। बाबू अगेन लग जीएसटी किसके ऊपर रहा था? रिटेलर के ऊपर। पे कौन कर रहा है बेटा? पे आप कर रहे हो एज अ कंज्यूमर, ठीक है ना बेटा। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेसिक फर्क समझ में आया? क्या फर्क होता है बेसिक? डायरेक्ट टैक्सेस जिसके ऊपर लगते हैं उसी को पे करना पड़ता है अपनी पॉकेट से। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? लगते किसी और के ऊपर है, पे कोई और करता है। किसी भी रेस्टोरेंट का बिल उठाकर देख लेना, रोज जाते ही हो खाने पीने, ठीक है जी। अच्छा वैसे बात है, देखो दुनिया में अगर आपको कोई बिल ना देना तो आप लेना भी नहीं चाहते, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको कोई बिल ना दे आप लेना चाहते हो, आप बिल भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको पता है 25 बच जाएंगे। सर आपको पता है कितने बच जाएंगे? 25 बच जाएंगे। उसने बोला हाँ जी पिज़्ज़ा 500 का है, आप कहोगे बिल रहने दे यार, ये पकड़ 500, आप मांगना नहीं चाहते बिल। वरना बेटा दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो बिल देने से मना कर दे, क्योंकि आपको पता है बिल लेंगे हमारा ही नुकसान है। मुझसे बिल चाहिए, लेते ही नहीं यार। तो 18% है ट्यूशन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी, बस 18%। 500-700 की चपत और लग जाएगी जहां इतनी लग रही हर महीने। ठीक है क्या बिल? मांग लेना जब चाहिए हो जिसको, मैं पक्का मना नहीं करूंगा, प्रॉमिस, ठीक है जी। चलो सामने देखना, लग मेरे ऊपर रहा है, पे तो कोई और ही करेगा, मैं थोड़ी करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। समझ में आती है बात? ठीक है सर। जब जाओ ना यहाँ से तो ऐसी नॉलेज लेकर जाओ कि मुझे भी गर्व हो कि मेरा बच्चा है, कि उसको नॉलेज है। उसको खाली जर्नल एंट्री नहीं आती, उससे पूछ के बिठा के उससे पूछो जीएसटी, वो तुम्हें समझाएगा जीएसटी क्या होता है। चलो जी, अब बेटा जीएसटी को अगेन और समझाने के लिए पहले मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ कि पहले क्या था फिर क्या था, जीएसटी आया ही क्यों है। बेटा आपको पता है सबसे पहले एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम होता था सेल्स टैक्स। सुना है कभी किसी ने नाम?
सिर्फ नाम सुना है, मैं डिटेल नहीं मांग रहा हूं, नाम सुना है कभी सेल्स टैक्स हुआ करता था बेटा। इसके बाद जमाना आया वैट का, ये सुना है किसी ने? वैट बेटा फुल फॉर्म होती थी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। और उसके बाद जमाना आया जीएसटी, यानी कि बेटा इसमें कुछ कमी रही होगी तो इसको लाने की जरूरत पड़ी, और इसमें भी कमी रही होगी तभी बेटा जीएसटी लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है जी। और आपको बता देता हूं बेटा, अच्छा आपको पता है सेल्स टैक्स लगाता कौन है? मतलब कौन सी गवर्नमेंट, क्या आइडिया? चलो टेंशन है लो, टेंशन है लो, मैं आपके पास इसलिए ही हूं बेटा। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बहुत सारे आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। और ये बात आपने कभी 9th-10th में पढ़ी है जो मैं बोल रहा हूँ। तो बाबू एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर ना बेटा 3 लिस्ट दी गई है, ठीक है ना। द वन इज यूनियन लिस्ट, कुछ पढ़ा है कभी ऐसा? सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉनकरेंट लिस्ट। कभी बेटा इनके नाम सुने हैं आपने? नाम सुने हैं बाबू? या छोले देखे पास हुए 9th-10th भी? छोले देखे, चलो कोई नहीं बाबू, छोले ही देते रहो, बस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे बाबू। तो बाबू यूनियन लिस्ट में जितने मैटर लिखे होते हैं ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है बेटा। ऐसी स्टेट लिस्ट में जितने मैटर लिखे होते हैं ये सब स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, और कॉनकरेंट लिस्ट में लिखे गए मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर हैंडल करते हैं, ठीक है जी, ऐसे ही है। तो बाबू सेल्स टैक्स की पावर ना स्टेट लिस्ट में, ठीक है ना, यानी कि सेल्स टैक्स कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। और आपको बता देता हूं स्टेट गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू का सोर्स है बेटा सेल्स टैक्स। मेन रेवेन्यू मतलब अगर आप देखोगे ना स्टेट गवर्नमेंट का सबसे भारी इनकम कौन सी है, तो बेटा सेल्स टैक्स है, उसके बिना उनका गुजारा नहीं चल सकता। जितनी बात बोली समझ में आ रही है अभी तक? तो बाबू सेल्स टैक्स लगाता कौन था? स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। कैसे लगाती थी धीरे धीरे समझते हैं बेटा। मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को। यही सिस्टम है, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं सेल्स टैक्स के बाद जब वैट आया ना, तो इंडिया में ना लोग इतने अनपढ़ हैं, इतने अनपढ़ हैं कि पॉलिटिशियन के पीछे लगकर कुछ भी करते हैं। इतने धरने हुए देश में, इतने धरने हुए देश में तुम सोच भी नहीं सकते। एंड यूपी इज द लास्ट स्टेट टू अडॉप्ट वैट, ठीक है ना, नो डाउट। यूपी आखिरी स्टेट थी जिसने वैट लगाया। उस टाइम पर 28 थी, तो बेटा 27 ने पहले लगाया और यूपी ने सबसे आखिरी में लगाया, ठीक है। और बाबा जी नहीं थे ना उस टाइम पर, बाबा जी होते तो बताते, योगी आदित्यनाथ जी वो बताते लास्ट लगाना है क्या। चलो खैर मैं बेटा थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ा दूं, ठीक है ना। और आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि कंज्यूमर धरना दे रहा था वैट लगने पे, मतलब बेवकूफ था क्या कंज्यूमर? हमें तो धरना देना ही नहीं चाहिए बेटा। ये जब टैक्स आया तो ये कंज्यूमर के भले में था, और यूपी में सबसे ज्यादा धरने हुए कि वैट काला कानून है, इसको वापस ले जाओ, कबाड़ा कानून है। मतलब इंडिया में पता किसी को कुछ नहीं होता, वैसे मैंने ये तो देख लिया। धरने दिलवा लो बस, वेले इतने हैं, ठीक है जी। चलो खैर सुनना समझना जरा इसको। तो बेटा होलसेलर ना मैन्युफैक्चरर की दुकान पे गया, कहते हैं जी सामान निकाल दो, 100 रुपए का सामान खरीद लिया। बेटा इसने बिल बना कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बिल बना कर दिया। बिल कैसे बना कर दिया सामने देखना बेटा। अगला पौना घंटा आपको सिर्फ सामने देखना है। मैं अगर आपको लगता कोई और समझा सकता है ये चीज, सर नो डाउट आप नीचे देखते रहो, कोई और समझा देगा, मुझे अच्छा लगेगा। और नहीं समझा सकता तो सामने देखना। जस्ट सीए हूं, टैक्स मुझसे बेटर तो शायद कोई नहीं बताएगा ना, ठीक है ना जी। और बेटा जब जीएसटी आया था ना, तुम्हारे भाई ने 100 से ज्यादा सेमिनार लिए हुए हैं सहारनपुर शहर में। इवन डीएम और एसएसपी भी मेरी सेमिनार अटेंड करते थे। तो सर सामने देख लो, कुछ तो होगा बाबू। सेल प्राइस ऐसे बिल बनाकर दे रहा है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को। सेल प्राइस 100 रुपए प्लस सेल्स टैक्स। कौन देगा सेल्स टैक्स?
इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स लेवाए ऑन द मैन्युफैक्चरर पेड बाय द होलसेलर। लग किसी और पे रहा है, पे तो कोई और ही करेगा। तो बेटा वो बिल में चार्ज कर रहा है सेल्स टैक्स एट द रेट, मान लो बेटा कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं टैक्स रेट को 10% ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। बेटा 110, उसने होलसेलर को कहा ला भाई 110 रुपये ला, ये पकड़ अपना सामान। उसने कहा ठीक है जी, उसने 110 दिए और बेटा सामान लेकर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं होलसेलर को कितनी कॉस्ट पड़ी सामान की? 110। यार बोलो भी भाई, उसने 110 दिया, उसको सामान कितने का पड़ा? 110। बेटा अब उसकी दुकान पर एक रिटेलर है सेम सामान खरीदने। होलसेलर ने कहा देख भाई, मन में सोचा कि यार मुझे तो 110 का पड़ा है, 10 मुझे भी कमाने चाहिए, ठीक है ना, 10 तो मैं भी कमाऊंगा, कोई 110 में थोड़ी बेच दूंगा, 110 का तो मुझे ही पड़ा है। तो बाबू उसने जब ये सेम सामान बेचा तो सेल प्राइस 120 का बेचा। ठीक है बेटा, लेवाए ऑन द वन पेड बाय अनदर, तो सेल्स टैक्स किससे लेगा? ये रिटेलर से। फटाफट बोलो, रिटेलर से लेगा भाई, ठीक है। चलो, तो बाबू इसने सेल्स टैक्स चार्ज किया एट द रेट 10%, यानी कि बेटा 12 रुपए, 120 पे 10% 12 रुपए। इसने रिटेलर से 132 रुपए ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई? मैं आपसे पूछूं रिटेलर को कितनी कॉस्ट पड़ी सामान की, तो कितनी पड़ी बेटा? 132 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं? रिटेलर की दुकान पे कंज्यूमर आया बेटा, उसने सेम सामान मांगा। अब रिटेलर ने मन में सोचा 132 का तो मुझे पड़ा है, मैं भी कमाऊंगा, और जनरली रिटेलर का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा भी होता है, आपको थोड़ा आइडिया हो तो उसने कहा जी मैं 18 कमाऊंगा, मैं तो 150 का बेचूंगा। ठीक है जी, तो उसने बेटा सेल प्राइस 150 रुपये रखा और बेटा सेल्स टैक्स के नाम के 10% और चार्ज कर लिए, लेवाए ऑन रिटेलर पेड बाय कंज्यूमर। सर इनडायरेक्ट टैक्स है, जिस पे लगता है वो कभी नहीं देता, सामने वाला देता। तो बेटा 15 रुपए और ले लिए, 165 रुपए का बेच दिया। मैं आपसे पूछता हूं कंज्यूमर को सामान कितने का पड़ा? 165। ठीक है, अब बेटा इसमें कोई कमी थी, कमी मैं आपको अभी सोचवाऊंगा खुद ही, जिसकी वजह से वैट आया। ठीक है जी, कमी सोचें, मेरी तरफ देख रहे हैं सब, कमी दिखा रहा हूं आपको, कमी नहीं देख पाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा एक बात बताओ, इस 110 में जो होलसेलर को सामान पड़ा, टैक्स है कि नहीं है? फटाफट बताओ, टैक्स है कि नहीं है? टैक्स है। इस 120 में पिछले 110 शामिल है, 110 वो और 10 रुपए होलसेलर का प्रॉफिट। बेटा इस 120 में टैक्स है कि नहीं है? है। 100 सेल प्राइस जो मैन्युफैक्चरर ने लिया, 10 रुपए का जो टैक्स था वो 10 रुपए होलसेलर का मार्जिन, तभी तो 120 बना। और आपने 120 के ऊपर फिर टैक्स लगा दिया। आपको नहीं लगता टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया? टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के नहीं लगा? लगा। इस 132 में 2 बार टैक्स शामिल है कि नहीं है? फटाफट मेरी तरफ देखो, 2 बार टैक्स शामिल है कि नहीं है? है। ये 132 कैसे बने? 100, 10 रुपए इसका प्रॉफिट और 12 रुपए ये, 132 ऐसे ही बने। इस 132 में एक बार ये टैक्स शामिल है और एक बार ये टैक्स शामिल है, और आपने बेटा इसको 18 रुपए प्रॉफिट कमाकर कंज्यूमर को बेचा। यानी कि बेटा इस 150 में 2 बार टैक्स है और बेटा आपने फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। अबे ये क्या कहानी है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हो? बेटा यही कमी थी, इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। जैसे आप बैठे हो ना बेटा, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया तो ऐसे मेरे सामने बहुत सारे ट्रेडर बैठते थे, जिनको मैं समझाता था बिल्कुल ऐसे ही कि कमी कैसे थी और दूर कैसे हुई। तो ढंग से समझ लो इसको जरा। सर इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। कमी थी, सरकार ने कहा जी कमी दूर कर देंगे, वैट ले आई सरकार। ठीक है जी, अब वैट में क्या हुआ बेटा समझते हैं। बाबू फुल फॉर्म बताना वैट की क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है जी, सर दिमाग की नसें पढ़ सकती हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, बड़े ढंग से समझना है इसको। जितनी कंसंट्रेशन आज तक दिखाई है बेटा सारी दिखा दो इकट्ठे, तब जाके समझ में आएगा ये। ठीक है जी, चलो जिसने छोले दिए हैं बेटा अब पढ़ना पड़ेगा,
अब छोलों से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, या तो कड़ी चावल खिलाओ। ठीक है जी, क्या कह रहा मोटे, छोले भटूरे खिलाएगा। चलो जी बाबू, मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को। ठीक है जी बाबू, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड्स बेचा, सिर्फ सामने देखेंगे बेटा और कहानी को ढंग से समझेंगे। बाबू इसने गुड्स बेचा, सेल प्राइस 100 प्लस वैट एट द रेट 10%, 110 रुपये हो गए टोटल। ठीक है, वैट भी एक इनडायरेक्ट टैक्स था, सेल टैक्स को खत्म करके लाया गया था। तो बेटा कंसेप्ट वही है, लेवाई ऑन वन पेड बाय अनदर। ठीक है जी, इसने होलसेलर को कहा ला भाई 110 रुपये ला, होलसेलर ने 110 रुपये दे दिए। लेकिन सरकार ने ना इस बार होलसेलर को एक चीज समझाई, ये ढंग से सुनना बेटा। बेटा सरकार ने इस बार होलसेलर को एक चीज समझाई कि होलसेलर चाहे सामान तू 110 में खरीद कर लाया है, पर हम तुझे इस 10 रुपए की टैक्स की छूट दे देंगे जब तू सेल के ऊपर टैक्स देगा। तो तू ये कभी मत समझ कि सामान तुझे 110 का पड़ा है, सामान तुझे 100 का पड़ा है, हम इस 10 की छूट देंगे जब तू सेल के ऊपर टैक्स देगा। सर यहां पर कहानी क्या थी, यहां पर तो 110 देकर आया, 110 ही आपकी कॉस्ट हो जाती थी, आप 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ते थे तो 120 का बेच रहे थे। इस बार बेटा गवर्नमेंट ने इसको समझा दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुझे सामान 110 का पड़ा है। जब हम इस तेरे को टैक्स 10 रुपए की छूट देने को तैयार है, तो तेरे को सामान 110 का कैसे पड़ा है, 100 का ही तो पड़ा है। ठीक है जी, सरकार छूट देगी, कैसे देगी अभी समझ में आता है, सिर्फ सामने देखते रहना। तो बेटा होलसेलर को सामान एक्चुअली में पड़ा कितने का, कॉस्ट कितने की पड़ी, 100, और बेटा इस 10 की सरकार छूट देगी। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, टैक्स की छूट मिलेगी। ठीक है जी, कॉस्ट कितने की बढ़ी, 100। बिल्कुल एग्जाम्पल को सिमिलर रखेंगे, जितना प्रॉफिट ऊपर रखा उतना ही यहां रखेंगे, तभी मजा आएगा देखने में बेटा हुआ क्या टैक्स में चेंज। ठीक है जी, आज बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा, देखना अच्छी नींद आएगी आज की, पढ़कर आए समझ कर कुछ, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम समझ रहे हो। तो बाबू अब हुआ क्या, इसने जब सामान बेचा, इसने कहा जी 100 का तो मुझे ही पड़ा है, 10 रुपये मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, तो बेटा मैं तो 110 का बेचूंगा। ऊपर भी 10 ही प्रॉफिट जोड़ा था ना, 110 का पड़ा था, 10 जोड़ा था तभी तो 120 का बेचा था। तो बेटा इसने इस बार 100 का पड़ा है, इसने कहा 10 मैं भी जोड़ूंगा प्रॉफिट, मैं तो 110 का बेचूंगा। बेटा टैक्सेशन सिस्टम वही है, लेवाई ऑन वन पेड बाय द अनदर। तो होलसेलर ने रिटेलर को कहा ला भाई 10% वैट भी ला, 11 रुपये ला भाई, 121 रुपये लिया, रिटेलर से 121 रुपये ले लिए। अब काम की बात सोचना, पहले पहले रिटेलर के एंगल से नहीं, होलसेलर के एंगल से। होलसेलर ने सरकार को कितने रुपए पे करने हैं, 11 रुपये। सरकार ने क्या कहा था, कितने की छूट दे देगी, जो बेटा परचेस पे टैक्स दिया है उसकी छूट दे देंगे। ठीक है ना, आपको सेल के ऊपर टैक्स देना है अपनी, होलसेलर की सेल कितनी है 110 रुपये, 11 रुपये टैक्स बेटा 121। होलसेलर को क्या करना है, 11 रुपये टैक्स देना है जो उसने सेल के ऊपर देना है। लेकिन बेटा सरकार ने कहा था जो तू परचेस करके लाया है उस पे जो टैक्स देखा है उसकी तुझे छूट देंगे, इसको 10 की छूट दे दी। यानी कि होलसेलर ने आज कितना पे करा, सिर्फ 1 रुपया। मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, बड़े इजली क्लियर होगा, आप सिर्फ सामने देखना। दिख रहा है अर्जुन आपको भाई, बहुत गलत जगह पे बैठे हुए हो यार, मुझे लग नहीं रहा दिख रहा है। चलो मेरी तरफ देखना बाबू, आज 1 रुपया दिया, देने कितने थे 11, सेल के ऊपर टैक्स देना होता है, सेल्स टैक्स है, सेल के ऊपर टैक्स देना था 11 रुपये, लेकिन सरकार ने कहा था परचेस के टैक्स की छूट देंगे 10 रुपये, 1 रुपया दे दो। अब मैं आपको बताता हूं होलसेलर ने प्रैक्टिकली कितने रुपए दिए। 1 रुपया आज, 10 रुपये वहां पर दे के आया था मैन्युफैक्चरर को, 11 दिए। आपको बता देता हूं होलसेलर ने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया, 10 यहाँ दिए, 1 यहाँ, 11, 11 के 11 रिटेलर से निकलवा लिए, जेब से तो कुछ नहीं दिया, जेब से तो कुछ नहीं दिया। समझ में आ रही है बात, जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया होलसेलर ने अपनी।
ठीक है जी। अब रिटेलर के एंगल से सोचो, रिटेलर कितने रुपए देकर आया? 121। सरकार ने बोला कि ये तेरी परचेस का टैक्स है, तुझे छूट दे देंगे जब तू सेल के ऊपर टैक्स देगा। तुझे सामान 110 का ही पड़ा है, 121 का नहीं पड़ा, सोच ले समझ ले। रिटेलर ने कहा ठीक है आप छूट दे दोगे, फिर क्यों पड़ा है मुझे सामान 121 का, फिर तो मुझे 110 का ही पड़ा है। तो उसने क्या करा बेटा, कॉस्ट दिखाई 110 एंड आईटीसी इज 11। ठीक है जी। बाबू रिटेलर के पास कंज्यूमर आया और उसने बिल बनाना शुरू कर दिया। सर यहां पर देखो 132 के बाद 18 ही जोड़े थे ना इसने प्रॉफिट, तो अब ये 18 ही जोड़ेंगे। 110 का सामान पड़ा, 18 जोड़े 128। 128 बेटा वैट 10% कंज्यूमर से मांगा, 12 रुपये 80 पैसे, यानी कि बेटा 140 रुपये 80 पैसे कंज्यूमर से ले लिए, 140 रुपये 80 पैसे। बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं, आराम से समझते जाना। पहले रिटेलर के एंगल से बात करते हैं, क्योंकि उसने सेल करी, उसको सेल के ऊपर टैक्स देना है। कितना? 12 रुपये 80 पैसे। सरकार ने बोला था लेकिन तू जो परचेस का टैक्स दे गया उसकी छूट दे देंगे। उसने कहा ठीक है जी बताओ। पर टैक्स दे गया 11 रुपये, 11 के 11 की छूट दे दी। रिटेलर ने आज अपनी जेब से सिर्फ 1 रुपया 80 पैसे दिया। प्रैक्टिकली रिटेलर ने 2 बार टैक्स दिया, एक बार 11 होलसेलर को देकर आया और एक बार आज दिया सरकार को 1 रुपया 80 पैसे। टोटल 12 रुपये 80 पैसे, पर उसने 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं दिया, सारा का सारा कंज्यूमर से ले लिया। देख लो बिल में, लिया नहीं हुआ बेटा। वैट एक ऐसी गेम है जिसमें 1 रुपए का भी टैक्स मैन्युफैक्चरर नहीं देता, ना होलसेलर देता, ना रिटेलर देता, सारा टैक्स कंज्यूमर देता। इस पूरी गेम में सारा टैक्स मिलाकर 12 रुपये 80 पैसे लगाया। देख लो 10 1 1 रुपया 80 पैसे, 10 रुपये 1 रुपया, 11 11 और 1 रुपया 80 पैसे, 12 रुपये 80 पैसे। सारा का सारा किसने दिया? कंज्यूमर ने। और सेम बेटा जीएसटी में भी होता है, सेम, ये कुछ नहीं बदलता जीएसटी में। यानी कि आपको पता है हम एक दिन में, देखो बेटा हम मैन्युफैक्चर तो शायद हमारे पिताजी एक आध सामान करते होंगे, अगर मैन्युफैक्चरर होंगे तो एक आध सामान मैन्युफैक्चरर करते होंगे। आपके फादर बिजनेस में हो और मैन्युफैक्चरर हो तो एक आधा सामान ही तो प्रोड्यूस करते होंगे। ठीक है। अगर बेटा पिताजी होलसेलर हैं तो 10 20 50 सामान बेचते होंगे। लेकिन बेटा हम कंज्यूमर एक दिन में 200 से ज्यादा कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट। सुबह उठ जाना और रात तक कैलकुलेशन कर लेना, पूरा परिवार मिलाकर एक दिन में 200 से ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। यानी कि उन 200 प्रोडक्ट पे टैक्स किसने दिया? सिर्फ हमने, बीच में कोई भी टैक्स नहीं देता। ठीक है जी। अब एक बात बताऊं, अब बड़े सारे कंक्लूजन समझाने हैं मुझे, सिर्फ सामने देखते रहना बेटा। पहले कंज्यूमर को सामान पड़ता था 165 रुपए, पूरी कैलकुलेशन दिखाई मैंने। और बेटा वैट आने पर कंज्यूमर को सामान मिलने लगा, सेम सामान 141 रुपए का, रफली 24 रुपए बच गए सिर्फ 165 रुपए के सामान में। और कंज्यूमर धरना दे रहा है बैठकर चौक पर। काला कानून। सर देखो तो सही कितनी लैक ऑफ नॉलेज है देश में। ये काला कानून था, कंज्यूमर कह रहा है। अबे गधे पढ़ लिख लेता, ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए तो मैं कह रहा हूं पढ़ लो, पता लगे कल कोई कानून है धरने पे बैठ जाओ, पता तो कुछ होता नहीं तुम्हें। मतलब कंज्यूमर धरने में बैठा यार, और क्या तेरे को टीन का चश्मा पहना के दिखाएं कि तेरे भले में कानून है? दिख तो रहा है भले में है, सारा कंपैरिजन हुआ। समझ आई बात? दिखाई दे रही है बात? दूसरी बात बेटा प्लीज सामने देखना 2 मिनट के लिए। सर इसका नाम ऐसे ही क्यों रखा, वैल्यू एडिशन टैक्स? क्योंकि आपको पता नहीं है और आप सोच नहीं पा रहे, अब दिमाग खुल जाएगा बेटा अच्छे से। क्योंकि बेटा इस पूरे सिस्टम में आप जितनी वैल्यू ऐड करते हो सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स देते हो। समझाऊं? ये देखना बेटा, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए वैल्यू ऐड करी, 10 का टैक्स, 100 पे 10% 10। होलसेलर ने
बेटा 100 का सामान खरीदा, 110 का बेचा, कितनी वैल्यू ऐड करी? 100 का सामान खरीदा, 110 का बेचा, 10 रुपए तो वैल्यू ऐड करी, 10 का 10%, 1 रुपया टैक्स। रिटेलर ने सामान खरीदा 110 का, बेचा 128 का, कितनी वैल्यू ऐड करी? 18 रुपए, 18 का 10%, 1 रुपया 80% टैक्स। मैंने समझाया उस सिस्टम से जिसको मैं आपको समझ में आएगा, पर मैंने आपको क्लियर कर दिया इसका नाम वैट ही क्यों रखा, वैल्यू एडिशन टैक्स। जितनी वैल्यू ऐड करते हो आखिरी में वही टैक्स बैठती है। कुछ क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? टेंशन तो नहीं? माहौल ज्यादा गर्म हो गया भाई, डर लग गया मुझे तो। बाटे यार तू हर चीज को गलती क्यों समझता है? मैंने कहा माहौल गर्म हो गया, माहौल गर्म हो गया। भाई मुन्नी का डांस नहीं करवा रहे यहां पर भाई। चलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बेटा, वैट में कोई कमी तो होगी कि जीएसटी लाना पड़ा, या वैट ठीक था सब कुछ? सर कमी तो थी। अब कमी समझ लो, इसकी कमी समझ में आई? शाइन रुक जा बेटा। सर ये कमी समझ में आई थी, कास्केडिंग इफेक्ट था तो ये आया। अब सर ये कमी तो दूर हो गई कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है, और दिखाई दे रहा है बेटा कहीं पर भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है। पर बेटा इसमें भी कमी थी, मैं कमी समझाता हूँ, और ये बहुत मेजर कमी थी। बेटा वैट लगाता कौन था? स्टेट्स लगाती थी। अब 28 स्टेट और सबने अलग अलग बेटा अपना अपना कानून बना रखा, और बेटा सबने अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स रेट फिक्स कर रखे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, हरियाणा में कार के ऊपर टैक्स था 5%, ठीक है उस टाइम पर। उत्तराखंड में टैक्स था कार के ऊपर 12%, और यूपी चोर गवर्नमेंट ऐसा हो जाता है, उस पे था 18%। अब होता क्या था मैं समझा देता हूं, तुम्हें शायद कुछ याद भी आ जाए, ऐसा तुमने कभी देखा भी वाओ। तो होता क्या था बेटा, मैं यूपी में बैठा, सहारनपुर में बैठा हुआ एक आदमी जिसको कार लेनी है, तो मुझे लोग पता है क्या सजेशन देते थे कि यूपी से क्यों लेता है कार, आधा घंटा ट्रैवल कर यमुनानगर जा, कार ले आ, 50,000 रुपये सस्ती पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? क्यों तो उनको पता नहीं होता था, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बेटा यूपी में 18% टैक्स, और उसी कार के ऊपर हरियाणा में 5% टैक्स। और आप देखते हो सहारनपुर के बेटा जिन पुराने बंदों के पास गाड़ियां, सबके पास HR नंबर है, 50-50 हजार रुपये सबने बचाए हुए हैं गाड़ी में। या अगर उनका कोई रिश्तेदार हरियाणा में नहीं रहता जिसके नाम वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते थे, तो वो उत्तराखंड चले जाते थे, 12% टैक्स से आते थे, 20-30 हजार तब भी बचाते थे। तो सर इससे तो आपको समझ नहीं आ रहा, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और बाकी अगर मैं इलीगल एग्जाम्पल की बात करूं, तो बेटा लोग हरियाणा जाके बेटा शराब तक ले आते थे, क्योंकि शराब के ऊपर वहां टैक्स कम था और यूपी में ज्यादा था। ऐसा मतलब कहानी चलती थी, ठीक है ना। अपना तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है, 2-4 बच्चे बड़े हंसे, उनका ताल्लुक थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे। ठीक है जी, समझ में आई कुछ कहानी कि सर सेल टैक्स की कमी समझ में आ रही है? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, हर स्टेट अपने हिसाब से चल रही है भाई। और बेटा फिर टैक्स की चोरी भी हो रही है, मतलब लोग प्लान कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कहूंगा मैं, लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अब यूपी से गाड़ियां बिकती नहीं थी, बहुत कम बिकती थी, हर किसी को हरियाणा जाना है, हर किसी को उत्तराखंड जाना है। और बेटा जब आप सहारनपुर जैसी सिटी में लोकेटेड हो तो आपकी तो चांदी है, आधे घंटे बाद हरियाणा शुरू, आधे घंटे के बाद मयूर रोड की आ गया भाई उत्तराखंड शुरू। तो आप तो कभी भी गाड़ी लेके राजी नहीं थे यूपी से, कोई व्हीकल लेना हो आपको, आपको बता 18 कौन देगा, 5 देंगे, हरियाणा चलते हैं, 20-50 हजार तो ऐसे ही बच जाते थे बेटा, कुछ है ही नहीं, मजाक चल रही है, समझ रहे हो ना बेटा। तो बाबू टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, और गवर्नमेंट परेशान, सेंट्रल गवर्नमेंट हद से ज्यादा परेशान कि चल क्या रहा है भाई देश में। तो बेटा गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इसको खत्म करेंगे और एक नया टैक्स लेकर आएंगे, टैक्स का नाम होगा GST। समझ में आ रही है सर पूरी बात? चलो सर टैक्स का सिस्टम बिल्कुल GST में एज इट इज है, कुछ नहीं बदला। चलो बाबू आपको पता है GST का जो टैग लाइन है वो क्या है? GST की एक टैग लाइन है,
भाई डरा रहे हो तुम मुझे। वन नेशन वन टैक्स, ये डीएसटी की टैगलाइन थी। देश एक है, टैक्स एक लगाओ। अच्छा जी, ऐसा कुछ था सर। इंडिया में आप शुक्र मनाओ कि आप जीएसटी बढ़ रहे हो, ठीक है ना। मेरी सीए फाइनल थी 2014, मैंने बेटा 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े हैं। सीए फाइनल भाई, सीए इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टैक्सेशन, उसके बाद कोई टैक्स नहीं है। सीए इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेंसी, उसके बाद कोई अकाउंट्स नहीं है। सीए इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑडिट, उसके बाद कोई ऑडिट नहीं है। 3 सब्जेक्ट का अंत है सीए। तो सारे टैक्स पढ़े भाई, क्योंकि अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है फ्यूचर में। और बेटा 31 अगस्त 2014 कहीं जाकर मेरी सीए एंड हुई, और बेटा 3 साल भी नहीं पढ़े पूरे, और वो सारे टैक्स बदल गए। तो तभी तो बोलते हैं कि सीए जैसी आप फील्ड में हो, आप पढ़ना छोड़ ही नहीं सकते, मर जाओगे। पढ़ाई नहीं छोड़ सकते आप, पढ़ाई तो पूरी जिंदगी चलेगी। सर 3 साल भी नहीं पढ़े, 17 टैक्स खत्म हो गए। जब जीएसटी आया तो बेटा जीएसटी कैसा है, संचित इतना बजाऊंगा ना बेटा। जब जीएसटी आया तो जीएसटी में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसियोम हो गए। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए गए, सबसियोम्ड, मर्ज हो गए बेटा। 17 टैक्स खत्म हुए थे इंडिया में, और ऐसा बोला गया एक नेशन है एक टैक्स ले आओ, ये सब हटा दो। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको 4-5 के नाम याद होने चाहिए, पता होना चाहिए चलता क्या था। बेटा जब आप इंडिया में पहले कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग करने पर आप एक टैक्स देते थे नोन एज एक्साइज ड्यूटी। कौन सा टैक्स देते थे? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है जी, अच्छा लगेगा बोलने में, बोल कर देखो कितना प्यारा वर्ड है, एक्साइज। यार तुम कैसे से हो यार, बोलते तो नहीं, बोलो एक बार ढंग से। एक्साइज ड्यूटी, कोई एक्सरसाइज ना बोले प्लीज, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, 2-4 दिन बंदा एक्सरसाइज ही बोलते हैं इसको। ठीक है जी। इंडिया में अगर आप सामान बेचते थे तो बेटा, मतलब लिख देता हूं, सेल ऑफ गुड्स, तो बेटा देते थे वैट। अगर बेटा सर्विसेज बेचते थे, सेल ऑफ सर्विसेज, तो बेटा देते थे सर्विस टैक्स। अगर बेटा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे, मूवी देखने जाते थे ना आप कभी, तो बेटा टैक्स देते थे एंटरटेनमेंट टैक्स। सर 25-30% होता था, सिर्फ 5% रह गया अब। लेवाई ऑन द सिनेमा हॉल पेड बाय यू, आप ही देते थे, ठीक है ना। और अगर किसी होटल इंडस्ट्री में, होटल में बुकिंग कराते थे, तो टैक्स देते थे लग्जरी टैक्स। सर सब खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, सब। लेकिन इन 5 के नाम सबको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा सब जीरो कर दो, काट दिया 17 टैक्स। मैं नहीं कह रहा 17 के नाम पता होने चाहिए, लेकिन 5 के भूलने भी नहीं चाहिए। सर इन सारे टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स आया जिसका नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ आ रही है सारी बात? क्लियर बात? बढ़ाएं बात को आगे, चलो बाबू। अभी थोड़ी सी बात थ्योरेटिकल रह गई, अब ज्यादा बातें नहीं रह गई, ठीक है जी। बस आप सामने देखते रहो। बेटा जीएसटी में आपको पता है कितने टैक्स रेट है? अच्छा वैसे ये तो पता है आपको कि ना, देखो पॉलिटिशियन जो मर्जी हो बेटा, हर चीज के खिलाफ जाते हैं। मतलब बीजेपी कानून ला रही है तो कांग्रेस ने जाना है, कांग्रेस ला रही है तो बीजेपी ने जाना है, तो फिक्स है ना। आपको पता तो है इंडिया के पॉलिटिक्स का, गंदी पॉलिटिक्स है। सर एक बात बताऊं, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो जब कानून पढ़ता है तो उसको समझ में आता है यार कानून में मैं कमी नहीं निकाल सकता। देखो मैं आपको इतना कानून बता रहा हूँ, कमी आप निकाल नहीं पाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप बहुत छोटे हो और पढ़ लिख जाओ, तब भी ये कानून पढ़ोगे ना बेटा, कमी नहीं नजर आएगी। लगता ही है यहाँ से बैठ के बेटा कि बोल दो, बस क्या है, भाषण दे दो, कहीं पर भी खड़े होकर टीवी देखकर गालियां दे दो पॉलिटिशियन को, लॉ मेकर्स को। सर आप लॉ में कमी नहीं ढूंढ सकते पैसे की, पता ही नहीं होता लोगों को। किसान बिल आया था, कैसे किसान बैठे थे धरनों पे, 10% को भी नहीं पता होगा कानून क्या है।
10% को भी। इंडिया में यही तो दिक्कत है बहुत बड़ी। सर जीएसटी में ना 5 तरीके के टैक्स रेट सरकार लाई। 5 टैक्स रेट हैं, सामने देखना बेटा, सबके लॉजिक बताऊंगा। हर कोई रटवा सकता है पर मैं लॉजिक बता सकता हूं बेटा। 5 टैक्स रेट हैं, 0, 5, 12, 18, 28। और बेटा कुछ स्पेशल टैक्स रेट भी हैं, इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद। सरकार ने कहा 5 तरीके से टैक्स रेट लगेंगे, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है ना, मैं सबका लॉजिक बताऊंगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे टैक्स रेट। बेटा 0% उन चीजों पर जो खाने पीने की चीजें हैं लेकिन नॉन ब्रांडेड, ब्रांड कोई नहीं है। मैं बोलता हूं बेटा खुला आटा खाओ, कोई टैक्स नहीं। खुला दूध पियो, कोई टैक्स नहीं। मक्खन खाओ खुला, ब्रांडेड नहीं, कोई टैक्स नहीं। आटा, बेसन, गेहूं, कुछ भी खा लो बेटा खुला, जिसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम ना हो, सर कोई टैक्स नहीं। अच्छा आप होते क्या कोई कानून में कमी ढूंढ सकते हो अभी तक? अगर सरकार ने खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगाया तो गलत किया, सही तो किया? क्या टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना बात। सरकार ने कहा बेसिक कॉस्मेटिक भी इसी दायरे में। बेसिक कॉस्मेटिक, बिंदी, चूड़ा और शायद काजल, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इट इज अ बेसिक कॉस्मेटिक। और सिंदूर, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है इंडिया में, बेसिक कॉस्मेटिक। लेकिन बेटा सरकार ने कहा अगर आप खाने पीने की चीजें खा रहे हो लेकिन ब्रांडेड, जब ब्रांड खा सकता है भाई तू, फिर तुझे 5% देने में क्या अर्ज है? हम 28 नहीं लगा रहे पर 5% लगाएंगे ना। ना खा तू ब्रांड, तुझे ब्रांड खाना है 5% दे दे। अब बेटा ब्रांड में क्या है? सर खुला बटर नहीं, मैं तो अमूल बटर खाऊंगा, तो बेटा 5% दे भी सकता है तू, तो अमूल बटर खाएगा तो, ठीक है ना। मैं तो बेटा पैक्ड मिल्क लूंगा, मैं तो नहीं लेता खुला। अब तू मदर डेयरी या कोई भी और ब्रांड, पतंजलि, तू ब्रांडेड खाएगा, 5% दे दे। मैं खुला आटा नहीं, मैं तो आशीर्वाद आटा खाऊंगा, तो बेटा 5% दे सकता है। सर बताओ कोई कमी नजर आई अभी तक? कितना आसान होगा ना बोलना टीवी पे बैठ के, गालियां दो। ठीक चल रहा है, दिमाग में फिट हो रहा है? सर कोई भी आएगा क्लास में बता देगा जी 5, 12, 18, 28, रटते रहना बैठ के, मैं लॉजिक दे रहा हूं तुम्हें। सर इंडिया में अगर आप लग्जरी बेच रहे हो बेटा, गवर्नमेंट कहती है अगर लग्जरी खरीद सकता है तो 28% देने में भी क्या अर्थ है? लोग खरीदते हैं महंगी महंगी कारें, करोड़ करोड़ रुपए की कारें, महंगी कारें खरीदते हैं, लग्जरी है। सरकार कहती है 28 दे। जब इतनी महंगी कार खरीद सकता है तो 28% टैक्स देने में क्या अर्ज है? बेटा लोग खरीदते हैं प्लाज्मा टीवी, कर्व टीवी। अबे जब लग्जरी इतनी खरीदने का शौक है, आज 28 देते। एसी खरीदेंगे हम तो, कूलर खरीदते नहीं। जब लग्जरी खरीद रहा है तो टैक्स देने में क्या आ रहा है? 28 ला। हर लग्जरी के ऊपर 28% टैक्स है, जिस चीज को आप लग्जरी बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो इंडिया में 60,000 से ज्यादा गुड्स और सर्विस ट्रेड होते हैं, सबके टैक्स रेट तो किसी के पिताजी को भी याद नहीं है, पर अगर बेसिक कंसेप्ट याद होगा तो आधों से ज्यादा के बना लोगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? सर 0% खाने पीने की नॉन ब्रांडेड चीजें और बेसिक कॉस्मेटिक 5%, खाने पीने की ब्रांडेड चीजें 28%, लग्जरी। बेटा इन दोनों को बोला जाता है टैक्स रेट की भाषा में स्टैंडर्ड टैक्स रेट। बेटा अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखो ना, यूके को देखो, यूएसए को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, साउथ अफ्रीका को देखो, तो एवरेज टैक्स रेट है 17-18%। तो गवर्नमेंट ने कहा हम एवरेज टैक्स रेट 15% रखना चाहते हैं, तो उन्होंने आधी कॉमोडिटी पे 12 रख दिया टैक्स रेट, आधी पे 18 रख दिया कि एवरेज 15 की आ जाए। तो इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड टैक्स रेट। हर देश में बेटा लगभग 15-17% टैक्स आप दे रहे होते। समझ आई बात? तो बेटा ये 5 टैक्स रेट हैं, 0, 5, 12, 18, 28। क्या अभी तक क्लियर चल रही है कहानी? कुछ स्पेशल टैक्स रेट हैं, ये जानना जरूरी है, थोड़ा मजा आ जाएगा आपको जान के। एक स्पेशल टैक्स रेट लगाया गया ज्वेलर्स के ऊपर, जितनी भी ज्वेलरी है बेटा उसके ऊपर 3% टैक्स है। देखो इस पे ना लेके ना अलग अलग लड़ाइयाँ हैं। लोगों को लगता है यार ये तो लग्जरी है, इस पे तो 28 लगाना चाहिए था, लगा होगा आपको भी शायद।
लेकिन बेटा जब वैट था ना तो उसमें ज्वेलरी के ऊपर सिर्फ 1% था। सरकार ने जब 3% करा तो ज्वेलर्स रो पड़े कि 3 कर दिया, सीधा 3 गुना कर दिया, ये वो फलाना दिमाग का। और कुछ आपको पता है इंडियंस में सोना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंडियंस में सोना तो आत्मा है। आइडिया होगा सबको, मुझे कहने की जरूरत नहीं इसके बारे में कुछ भी, ठीक है ना। गर्ल्स के लिए आप मानते हो ना, अपनी मदर से पूछ के देख लेना सोना क्या है उनके लिए, तो वो बता देंगे आपको वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो तो बिल्कुल क्लियर बताएंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन पूछने में 2-4 लग जाए, थोड़ा दूर होके पूछना, ठीक है ना। मेरे सोने में दे तेरी तो भाई उनके लिए ना उनकी रूह है सोना। तो इस वजह से सरकार ने कहा ज़्यादा टैक्स रेट नहीं, उस पर 3 ही बहुत है। तो स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स रेट है। और बेटा कुछ और स्पेशल भी हैं, सुन लो, ये बड़े मज़ेदार हैं बाबू। सरकार थक गई मना कर करके कि टबैको नहीं, पान बीड़ी सिगरेट नहीं, इवन स्टैच्यूरी वार्निंग तक देनी शुरू कर दी, टबैको कोजेस कैंसर, सब कुछ। मतलब सरकार ने जितना कुछ था सरकार के बस में, सरकार ने सब अपना लिया, पर लोग ना माने। तो सरकार ने कहा ठीक है, मरना तो तूने एक दिन है ही, तो फिर टैक्स दे के मर, ऐसे क्यों मरता है। सरकार की तो आत्मा ठंडी रहे, तूने तो मरना ही है। तो सरकार ने क्या करा, 28% टैक्स तो लगाया टबैको पे। सर सुन लो, बहुत मजेदार बात है। और कई टबैको प्रोडक्ट पे 28% के साथ 188% साथ में जोड़ दिया। 216% टैक्स, बस बाबू बस। मुझे नहीं पता सिगरेट कितने की बिकती है, अगर मान लो 3 रुपए की बनती है तो 6 रुपए कुछ पैसे का टैक्स है। अगर वो 3 रुपए की बनती है तो 6 रुपए कुछ पैसे पर सिगरेट सरकार टैक्स ले जाती है। सरकार ने कहा मर, कल का मरता हो आज मर, टैक्स दे के मर, लेकिन पहले टैक्स दे, 2-4 पी और निबट। सर अच्छा लगा ना आपको? जो पीता उसके लिए बेटा बहुत सॉरी, मुझे बहुत बुरा फील हुआ, ठीक है ना। नहीं पीता तो बढ़िया करे, ये पीता, ये इशारे करने शुरू कर दिया भाई साहब। चलो जी सर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। टैक्स रेट याद करा दो बस, फिर पैक कर रहे हैं। याद कराना बस 5 टैक्स रेट। टैक्स रेट बताओ कौन कौन से? 0, 5, 12, ठीक है। कितने टैक्सेस खत्म हुए जब जीएसटी आया? 17 टैक्स खत्म हुए। 5 के नाम याद रख रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। इंडस्ट्री याद है किस पे क्या लगता है? गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज, गुड्स बेचोगे इंडिया में तो वैट, सर्विस बेचोगे तो सर्विस टैक्स, लग्जरी होटल्स के ऊपर लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। कहने का मतलब है आप क्रिस्टल वर्ल्ड घूमने चले गए, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, अब जीएसटी देते हो। आप मूवी देखने चले गए, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, अब जीएसटी देते हो। ठीक है, 5 के नाम याद कराओ फटाफट से। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। ठीक है जी, बस कल 15 मिनट की क्लास, आधे घंटे की भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 मिनट की क्लास बचती है थियोरेटिकली, और बेटा फिर हम प्रैक्टिकल शिफ्ट कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।